आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों
चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। आज की मुरली। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप को याद करो। तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। यह है नई पढ़ाई। प्रश्न है, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? बाबा भक्ति से तो वैराग्य दिलाते हैं, लेकिन बाबा पूछते हैं संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? जो हमारा चित्र है राजयोग के आधार और विधि या स्तंभ, उसमें दिया हुआ है कि राजयोग को ज्ञान योग भी कह सकते हैं। इसका एक नाम भक्ति योग भी है। इसका एक नाम बुद्धि योग भी है। तो भक्ति का मतलब होता है प्रेम। तो हम परमात्मा से, बाबा से योग लगाते मतलब प्रेम ही तो करते हैं, याद करते हैं उसे। वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं। योग मतलब याद। तो वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी ये याद ज्ञान सहित है। भक्ति जो हम करते हैं उसमें हमको अपने इष्ट के बारे में यथार्थ पता ना होने के बावजूद भी हम बड़ी भावना से करते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी मतलब सिर्फ एक की। तुम्हारी ये याद ज्ञान सहित है, हम समझ कर करते हैं। इसलिए इसे योग कहा गया है। कनेक्शन। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती है, ज्ञान नहीं। भावना के साथ प्रेम, भावना और विवेक दोनों नहीं लगा, सिर्फ भावना। ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते, फिर तुम्हारा
बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। गीत किसी ने अपना बना के मुझको। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई वो कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता है। अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। कहते हैं फलाने ने ढूंढी, वास्को डी गामा। दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने के लिए। देखा मनुष्य बहुत हो गए हैं, रहने के लिए ज़मीन तो चाहिए ना। अब ये सब बातें पढ़ाई की हैं, इसको एजुकेशन कहा जाता है। और एजुकेशन में एम ऑब्जेक्ट होती है। तुम्हारा भी यह एजुकेशन है। इसको आश्रम कहें या इंस्टीट्यूशन कहें व यूनिवर्सिटी कहें, क्या कहें? आश्रम कहें अथवा इंस्टीट्यूशन कहें व यूनिवर्सिटी कहें। के लोग कहेंगे ना आश्रम जा रहे हैं, आश्रम गए थे। इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और हैं। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। तुम्हारी भी पढ़ाई है। वैकुंठ किसको कहा जाता है? ये न उस पढ़ाई में है, न शास्त्रों की पढ़ाई में है। ये नॉलेज ही नहीं है। अगर ये नॉलेज होती तो फिर भगवान को आने की ज़रूरत ही नहीं होती। भगवान को आना इसीलिए पड़ा। ये नॉलेज ही नहीं है जो एक बाप ही बतलाते हैं। मनुष्य तो कह देते स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है। बाप ही समझाते हैं स्वर्ग नर्क किसको कहा जाता है। ये बातें न शास्त्रों में हैं न उस एजुकेशन में हैं। तो नई बातें होने के कारण मनुष्य मूझते हैं, कहते हैं कहाँ का ज्ञान है ये, कहीं पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, नया है इसीलिए भगवान ने सुनाया है। हैं भी बरोबर नई बातें। कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी सुना नहीं। ये तो नई वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई ने नहीं सुनाई हैं भी बरोबर नई बातें। न उस एजुकेशन वाले सुना सकते हैं, न सन्यासी आदि सुना सकते हैं, क्योंकि सन्यासियों ने कहा है परमात्मा को पहले नेति नेति हम नहीं जानते। इसलिए परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं, तीनों लोगों के बारे में, तीनों कालों के बारे में। ज्ञान से स्वर्ग और नरक का विस्तार भी सुनाते हैं, 84 जन्म का पूरा विवरण। ये नई बातें हैं ना। इस पढ़ाई में सब कुछ है, ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है, परमात्मा से प्रेम भी है, विकर्मों के विनाश करने की सबसे सहज विधि भी है, कर्मों को श्रेष्ठ कर कमाई करने की तकदीर बनाने की कला भी है, और पढ़ाई भी एम ऑब्जेक्ट सबसे श्रेष्ठ ऊंचा पद भक्ति भी है, परमात्मा से प्यार, समर्पण, वैराग्य। योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक के साथ योग लगाना उनको याद करना होता है। वो भक्त लोग भी याद करते हैं। पूजा करने के टाइम याद ही तो करते हैं। पूजा करते हैं, गाते हैं, मंत्र जपते हैं, भजन गाते हैं। वो भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। सब
सबको याद करते हैं ना। समझो जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा जाता। उनकी बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको ज्ञान भी कहते हैं, भक्ति भी कहते हैं। योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं। सतयुग में न भक्ति होती न ज्ञान। संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही हैं, और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति चलती आई है। किसको याद करना उसको भक्ति कहते। यहाँ ये ज्ञान भी है, योग भी है और भक्ति भी है। समझ सकते हैं, वो सिर्फ भक्त हैं, तत्व से योग लगाते हैं, परंतु उनका है अनेकों से योग, अनेकों से योग, इसलिए उनको भक्त कहते हैं। तुम्हारा ये है अव्यभिचारी योग, सिर्फ एक के साथ और ज्ञान सहित यथार्थ परिचय, यथार्थ प्रेम, यथार्थ प्राप्ति। मतलब जो चाहिए वो नहीं, जो वो करते हैं वो मिलता है। ये ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं, उनसे योग लगाना होता है। वो तो आत्मा को ही नहीं जानते, हम तो जानते हैं किसको याद करना है। जैसे भक्ति में स्थूल बात बहुत है, लगाना तो मन को है, और स्थूल बातों में एक्यूरेसी चाहिए। मतलब 21 चीज़ें चाहिए, इतने बजे होना चाहिए, इस तरफ मुँह करके होना चाहिए। तो उसमें जो स्थूल चीज़ों की एक्यूरेसी है, मन की एक्यूरेसी नहीं है, मतलब होती नहीं है, क्योंकि सही तरीका शायद नहीं पता। हम तो जानते हैं परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाने से हम बाप के पास चले जाएंगे। वह हनुमान को याद करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता है। उनको व्यभिचारी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हनुमान को करेंगे तो फिर हम किसी और को नहीं करेंगे, हम किसी और दिन फिर किसी और को भी करते हैं। एक संबंध इस तरह का नहीं है जैसे वो हम उसको गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, पर वो माता पिता की फीलिंग के साथ नहीं है। ये है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाप को याद करना है तो इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग सब इकट्ठे हैं, और वह उन्हों का सब अलग अलग है। भक्ति अलग, ज्ञान सिर्फ शास्त्रों का है, वैराग्य भी हद का है। यहाँ बेहद की बात है। हम बेहद के बाप को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। वो भल शिव को याद करते, परंतु विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। विकर्म विनाश होने का ज्ञान ही नहीं। यहाँ तो बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं, वहाँ काशी कलवट खाते हैं तो उनके विकर्म विनाश होते हैं। भोगना भोगनी पड़ती है, परंतु ये सब तो नहीं कर पाएंगे। परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे मुआफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं। जैसे जेल में सज़ा खाते हैं तो जो अपराध करते हैं उसकी सज़ा तो वो ख़त्म हो जाती है, मतलब उस अपराध की जो सज़ा है वो उसको पूरा कर लिया। अब वो बाहर फ्री होके घूमेंगे, अपराधी नहीं कहे जाएंगे, लेकिन उनके संस्कार तो परिवर्तन नहीं हुए, तो नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर वैसे करने की संभावना ज़्यादा होगी। ऐसे वहाँ पर भी ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, उनके विकर्म सजाएं खाते खाते ख़त्म होते हैं, माफ़ नहीं हो जाते हैं। तो ये पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है। सिखलाने वाला एक ही बाप है। इनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। लिखा हुआ बड़ा अच्छा है। आगे ओम मंडली नाम रॉन्ग था, चूँकि ओम की ध्वनि होती थी तो लोगों ने ओम मंडली कहना शुरू कर दिया, नाम फिर ओम मंडली पड़ गया।
अभी समझ आई है, ये नाम बिल्कुल अच्छा है। कोई को भी समझा सकते हो। जैसे अभी कई लोग कहते हैं ओम शांति वाले। अब हम ओम शांति वाले, तो ओम शांति नाम तो नहीं है संस्था का। आगे ओम मंडली नाम रॉन्ग था, अभी समझ आई है ये नाम बिल्कुल अच्छा है। कोई को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो, बाप है सबका रचयिता, उनको पहले पहले सूक्ष्मतन रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्मतनवासी, नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्मतन वाला तो यहाँ आ न सके, वह है संपूर्ण अव्यक्त। यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए ना, वो कहाँ से आए? मनुष्य इन बातों को समझ ना सके, चित्र तो है ना। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा आए कहाँ से? ब्रह्मा को किसने बनाया? बूढ़ा दिखाते हैं, विद्वान बुद्धिमान। फिर अडॉप्शन होती है, जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता है तो एडॉप्ट करते हैं, बाप भी इनको एडॉप्ट करते हैं, फिर नाम बदल कर रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वह ऊपर वाला तो नीचे आ न सके, मतलब सूक्ष्मतन वाला, नीचे वाले को ऊपर जाना है। वो है अव्यक्त, ये है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को कभी ब्रह्मा, कभी भगवान और कभी श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि जब साकार बाबा थे तो बहुत सारे लोगों को बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। है तो वो श्री कृष्ण की आत्मा। अब इनको भगवान तो कहा नहीं जाता, हम तो नहीं कहते हैं। बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनता है। तो जब रात है तब कहेंगे ब्रह्मा, जब दिन है तब कहेंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा का अभी यह अंतिम जन्म है, और यह श्री कृष्ण है आदि का जन्म। यह क्लियर कर लिखना पड़े। 84 जन्म राधे कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े। यहाँ फिर उनको अडॉप्ट करते हैं तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती है। वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात, उनकी वंशावली का भी ऐसी हुआ। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं, चित्रों में भी क्लियर है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है। ब्रह्मा कहाँ से आए, किससे पैदा हो? तो ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, जैसे राजा अडॉप्ट करते हैं। फिर उनको राजकुमार कहते हैं। था राजकुमार नहीं, राजा ने अडॉप्ट किया इसलिए। ऐसे बाबा भी ब्रह्मा थे नहीं, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, ब्रह्मा बने। ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रिंस ऑफ फलाना। पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने अडॉप्ट किया तो नाम डाला प्रिंस। ये रस्म रिवाज चलती आई है। बच्चों को ये बुद्धि में आना चाहिए। दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश कर और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह रोशनी तुम बच्चों को है, नहीं तो दूसरा धर्म दूसरे तरीके से बताता है, विज्ञान अलग तरीके से बताता है, हिंदू धर्म अलग तरीके से बताता है। सही क्या है वो बाबा बताते हैं। यह रोशनी तुम बच्चों को है और तुम्हारे में भी नंबरवार है। आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि कुमारियां हैं, प्योर आत्मा जल्दी ग्रहण करती है। जैसे पहले ज़माने में जो शिक्षा होती थी
गुरुकुल में, वो शादी के पहले ब्रह्मचर्य में। लिखा हुआ भी है कि कुमारियों द्वारा वाण मरवाए। कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई। बाबा को अनुभव था जमाने का, व्यापार का, उम्र का, लोगों का, और साक्षात्कार भी हुए, शिव बाबा की प्रवेशता भी हुई, लेकिन मम्मा भी बराबर। क्या पुरुषार्थ। कहा जाता है डॉटर सोस मदर, मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी, ये माँ तो हो गई गुप्त, वो मम्मा है प्रत्यक्ष। तो तुम शक्तियों अथवा बच्चों का काम है माँ का शो करना। बाबा तो सब जगह नहीं जाएंगे, बच्चों को जाना है, तो बच्चों को फिर अपनी माँ का शो करना है, मतलब ब्रह्मा बाबा का। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी हैं जिनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के मुख्य नाम है ना, जो महारथी हैं, यहाँ भी महारथियों के नाम हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, ये सब कितने नामी ग्रामी थे। तो कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के मुख्य नाम है ना, जो महारथी हैं, यहाँ भी महारथियों के नाम हैं। सबसे बड़ा है शिव बाबा, ऊंच से ऊंच भगवान, उनका ऊंचा ठाव है। वास्तव में ठाव तो हम आत्माओं का भी ऊंच है, लेकिन फिर क्यों नहीं कहते? क्योंकि बहुत समय हम नीचे रहते हैं, नाम के ऊपर रहते हैं, बाबा बहुत समय ऊपर रहते हैं। तो हम आत्माओं का भी ठाव, तो हम आत्माओं का भी ऊंच है। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं, परंतु हमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है। वो जन्म मरण में नहीं आते, पाठ उनका भी है, परंतु कैसे है यह भी तुम जानते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो या शिव बाबा का रथ है। अश्व अथवा घोड़ा भी है, बाकी वो घोड़ा गाड़ी नहीं है। यह भी जो भूले हुए हैं, यह ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक जाते हैं। अभी रोशनी मिली है तो बहुत खबरदार हो पड़े हैं। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको नष्टोमोहा बनना है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टोमोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। मुश्किल काम है ना, घर में रहकर और सबके साथ रहकर। हाँ, पौधों से भी कितना स्नेह होता है। तोड़ तो सबसे निभाना है, साथ भी रहना है। जो जंगल चले गए उनके लिए कितना सहज था, मतलब देखेंगे नहीं तो। यह भट्ठी भी बननी थी जैसे कल पहले बनी थी। अभी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह मेहनत करनी है। यहाँ घर बार छोड़ने की बात ही नहीं। हम तो घर में बैठे हैं ना, कितने बच्चे हैं, लौकिक भी थे ना, छोड़ा कुछ भी नहीं। बाबा के 5 बच्चे, बहू, पत्नी, सभी तो थे। लौकिक थे और फिर अलौकिक भी कितने हो गए, छोड़ा कुछ भी नहीं। कमाल है बाबा की। वैसे न सिर्फ खुद, लेकिन उनमें भी वैराग्य आया, उनका भी परिवर्तन हुआ, उनको भी शारीरिक संबंध की वासना नहीं। बात ही यहाँ छोड़ा कुछ भी नहीं। सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं, हम तो शहर में बैठे हैं, तो उनसे तोड़ निभाना है। बाप की रचना है, बाप कमाकर बच्चे को वर्षा देते हैं। पहले तो वर्षा देते हैं
काम विकार का, फिर उनसे छुड़ाकर निर्विकारी बनाना बाप का ही काम है। ऐसे भी होते हैं, कहाँ बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं, कहाँ बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं। कौन छोटा बच्चा, वो रामेंद्र आता है ना, देखो अपने मम्मी पापा को लाए। ये है ही राजयोग, वो है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। मैं राजाओं का राजा था, कौन कहेगा ये अब रंक बनाऊं? कौन कहेगा? आत्मा क्यों कहेगी? ब्रह्मा कहेगा ना, सब थोड़ी राजाओं का राजा बनेंगे। मैं ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अब रंक बना हूँ। रंक से राव गाया हुआ है। बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवंशी थे अभी शूद्रवंशी बने हैं। यह भी समझाना पड़ता है, नरक और स्वर्ग अलग है। मनुष्य ये नहीं जानते। तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते। ये जो माता जी आती है ना, माया माता वगैरह, तो ये जानती होंगी। अच्छा लगता होगा कि यहाँ के गीत वगैरह सुनती होंगी बाबा तो। वो जो माता आती है ना, क्या नाम है उसका, मुन्नी माता, वो उसको ज्ञान है, उसको समझ है बाबा की, प्यार भी बाबा का है, उनको माया नहीं। माताओं को वैसे जो भावना वाली है उनको माया कमाती है। मधुबन जाने के लिए देखो कितना परेशान बेचारी, पैदल कहाँ से आती है। तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते, क्योंकि तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। किनकी तकदीर में कुछ नहीं है और किनकी तकदीर में सब कुछ है। जो बाबा के समय आए उनकी तकदीर में सब कुछ है। मतलब देखिए, अलौकिक का पारलौकिक का प्यार, साथ, गाइडेंस, मदद, सहयोग, पालना सब, और भविष्य में भी उनको जो नंबर 1 है उसके साथ सब कुछ है। तकदीर पुरुषार्थ कराती है, तकदीर नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। एक ही स्कूल है, चलता रहता है। कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते, कोई चलते चलते मर पड़ते। जन्म लेना और मरना बहुत होता है। ये नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना, इसमें ही सारी मेहनत है। जब विकर विनाश हो तब तोड़ सकें। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में खुशी है पर पुरुषार्थ नहीं है, विकर विनाश नहीं है, इसलिए कमाई नहीं है। फिर बाबा के बार कहते हैं कि ध्यान में माया के आने के भी चांसेस हैं। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा है। ज्ञान मतलब समझ और योग का मतलब है कि पावर। ध्यान के लिए कहा जाता है, ध्यान में जाने वाले आज है नहीं। हमारे यहाँ भी कई लोग, मेरे आने से पहले यहाँ पे कई लोग ध्यान में जाते थे, फिर वो कई लोग तो ज्ञान ही छोड़ दिए। हाँ, हमारे सामने भी एक युगल आते थे, कमिश्नर थे, उनकी पत्नी थी, जो कमिश्नर थे उनकी बहन दिल्ली में समर्पित थी या बहुत अच्छे से ज्ञान में चलती थी। तो वो जो भाई थे वो तो नहीं चलते थे, पर वो जो बहन थी मतलब उनकी पत्नी, वो चलती थी ज्ञान में, लेकिन छोड़ दिया बीच में। फिर अलीगंज सेंटर के पास उन्होंने मकान शायद बनाया था, तब आती थी, वो ध्यान में जाती थी। और फिर कई साल बाद फिर वो नहीं आते थे। फिर कई साल बाद वो मुझे मिले थे एक बार, शायद रास्ते में कहीं मिले थे मार्केट में, तो उनको पहचान नहीं पाए हम, तो उन्होंने मुझे पहचाना, तो बात किया तो पता चला अच्छा ये वो हैं।
तो हमने उनसे पूछा कि आप आते नहीं, तो उन्होंने कहा अभी मैंने दूसरी संस्था ज्वाइन कर ली है। तो मैंने कहा आप तो ध्यान में जाते थे, तो करे अभी भी जाते हैं? मैंने कहा अभी। तो उन्होंने उस संस्था में देवी को मानते हैं, तो फिर वो कह रहे थे कि हमको देवी का ध्यान में हम देवी को देखते हैं। देखिए, तो ज्ञान छोड़ दिया। जबकि बाबा, कई बार व्यक्ति कहता है ना कि अगर हम ध्यान में जाएं तो हम बाबा को देख लें तो मेरा योग लगाना बड़ा सहज हो जाए, या मुझे निश्चय बैठ जाए कि हम देख के आएँ सूक्ष्मतन में सब स्वर्ग बाबा। लेकिन देखो, ध्यान में जाने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि ध्यान में कोई अपना पुरुषार्थ नहीं है। ध्यान में जाने वाले आज हैं नहीं। योग में तो कमाई होती है, वे कर्म विनाश होते हैं। ध्यान में कोई कमाई नहीं है, योग और ज्ञान में कमाई है। ज्ञान और योग बिगर हेल्दी वेल्दी नहीं बन सकते। फिर ये घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है। फिर ध्यान में जाते हैं तो अनुभव सुनाते हैं, तो फिर लोगों को बहुत अंदर से भावना हो जाती है कि ये बहुत अच्छे हैं। ये भी ठीक नहीं है। ध्यान नुकसान बहुत करता है। ज्ञान भी है सेकंड का, योग कोई सेकंड का नहीं है। जहाँ जीना है वहाँ योग लगाते रहना है। ज्ञान तो सहज है, बाकी एवर हेल्दी निरोगी बनना, इसमें मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने में भी विघ्न बहुत पड़ते हैं। नींद का बहुत है। पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाती है। सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर वाले को आएंगे ना, शिव बाबा को तो नहीं आ सकते। बाबा हमेशा समझाते हैं तूफान तो बहुत आएंगे। जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे। उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर होना है। तूफान कोई हिला न सके, ये अंत की अवस्था है। ये है रूहानी रेस। शिव बाबा को याद करते रहो। यह भी समझने की और धारण करने की बातें हैं। धन दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। धन कोई स्थूल की बात नहीं है, ज्ञान धन। पुरुषार्थ करना चाहिए। 2 बाप की पॉइंट किसको समझाना बहुत ईजी है, ये भी तुम जानते हो। बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला है। बाप ने उनको राजयोग सिखलाया और कोई मुख से कह न सके कि उन्हें भगवान ने वर्षा दिया है। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देवी का जो पंडाल बनाया, तो हमने पढ़ा कि वो विश्व में सबसे बड़ा है। जानकीपुरम सेक्टर F में जो बनाया गया, विश्व में सबसे बड़ा पंडाल। उसमें उसका फ़ोटो भी छपा, तो वहाँ पे कितनी सेवा हो सकती। 2 बाप का, बाबा ने कहा 2 बाप की पॉइंट किसको समझाना बहुत ईजी है, ये भी तुम जानते हो। बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला है। बाप ने उनको राजयोग सिखलाया और कोई मुख से कह न सके कि उन्हें भगवान ने ये वर्षा दिया है। जैसे देवियों में इतनी शक्ति है, वो देवियों ने शक्ति कहाँ से ली। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहते हैं। तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई नहीं जानते। क्या बोलते हैं इसको, ये ऐसा सुख है जो जिसने खाया उसी को पता। मनुष्य तो अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए खुशी मनाते हैं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण जो योगी और ज्ञानी हो। तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की खुशी को और कोई नहीं जान सकते। वो तो क्या क्या माथा मारते रहते हैं, मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट मेहनत करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं रात दिन, कितना पैसा, कितना समय, उन सब की मेहनत बर्बाद हो जानी है। तुम बिना कोई तकलीफ़ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहाँ और कोई जा न सके। एकदम ऊँचते ऊँच परम धाम में जाते हो।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहाभी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहाभी बनना है। वो भाई थे ना, देखो उनका जो कुत्ता मर गया तो कितना डिप्रेशन में चले गए। उनके जीजा जो उसमें गए थे इंजीनियरिंग विंग में, तो वो तो हॉस्पिटल में एडमिट, तो देखिए जानवरों से कितना मोह हो गया, तो जो संबंधी हैं उनसे कितना होगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है। साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। दूसरा, धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। जब व्यक्ति सुनाता है तो अंदर से आता है कि हम तो ये करते नहीं, हमको भी करना चाहिए। बार बार सुनाने से ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है। बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। वरदान, आज का वरदान बहुत अच्छा है। संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले, भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हो। संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ। क्या बात है। वैसे दादी कहती थी ना, संकल्प रूपी स्याही से मस्तक पर लिख लो। ये स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। देखो बाबा ने कितना इजी कर दिया। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। तो आज तो लाए नहीं, तो कल जरूर इसको लिखना है। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, धर्मेंद्र भाई लिखते हैं ना, जैसे बोर्ड पर, कमलेश भी बीच बीच में लिखते हैं, जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर ये स्लोगन दौड़ाओ। कितना अच्छा है। ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर ये स्लोगन दौड़ाओ तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। जो संतुष्ट हैं वो सदा प्रसन्न हैं। जो संतुष्ट हैं वो सदा प्रसन्न हैं। तो आज तो अमृत वेले नहीं किया, लेकिन कल ये ज़रूर मस्तक रूपी बोर्ड पर स्लोगन लिख लेना है।
संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। ये सर्टिफिकेट लिया तो भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। स्लोगन: आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। स्लोगन भी ऐसे ही। मुरली का सार था: मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप को याद करो, इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। प्रश्न: संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी ये याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा गया है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। गीत किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, बाबा ने कहा इसको आश्रम कहें, इंस्टीट्यूशन कहें या यूनिवर्सिटी कहें। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। व्यक्ति इशारा नंबर 25। मन में ये संकल्प उठना कि विजयी तो अंत में बनेंगे, व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे। ये संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है। ये संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता। इसलिए इन संकल्पों से मुक्त बन विघ्न विनाशक स्थिति बनाओ। इससे सर्व शक्तियाँ सफल हो जाएंगी। अंत में बनेंगे तो पुरुषार्थ ढीला। आज का पुरुषार्थ है: समान में आत्मा संतुष्ट मूर्ति हूँ। तो ये स्लोगन सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है, ये स्लोगन लिख लेना है। और अव्यक्त वाणी 15/12/2005 और सेल्फ चेकिंग में कमल फूल समान नष्टो मुहा बने हैं। और योग से, ज्ञान योग से कमाई कितनी जमा की है। कोई आश रहती है मस्तक पर, ये स्लोगन पक्का लिख लो। ट्रैफिक कंट्रोल के समय एक बाप के साथ योग लगाते सारी सृष्टि से वैराग्य होता हुआ देखें। और कर्मयोग के समय कमल फूल समान स्नेह व संतुष्टता का व्यवहार करते हुए कर्म करना है। और चिंतन संतुष्ट मूर्ति का शब्द चित्र फिर चेक करें। और सका सच्चे ब्राह्मण को भूषण बन सबको खुशी और अतीन्द्रिय सुख की सकाश देनी है। तो कल अमृत वेले ये स्लोगन पक्का लिख लेना है। ओम शांति। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया,
को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया।